अब हम लोग जानेंगे बाइंग के बारे में, सेलिंग के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, बाइंग किसको कहते हैं, सेलिंग किसको कहते हैं, ट्रेडिंग किसको कहते हैं। बाइंग हम लोग उसको कहते हैं अगर कोई भी आप सामान खरीद रहे हैं, ठीक है ना, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग व्यापार है, आप उसमें कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसको, जिसको बोलते हैं आप लोग परचेजिंग जिसको बोलते हैं, तो हम लोग इस भाषा, यहाँ की भाषा में उसको बाइंग बोलते हैं, परचेजिंग नहीं बोलते हैं, बाइंग बोलते हैं, खरीद लेते हैं उसको। उसके बाद हम लोग जब उसको बेचते हैं तो उसको हम लोग सेलिंग बोलते हैं। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो क्या खरीदते हैं, 10 रुपया में खरीदते हैं तो कितना में बेचते हैं, 12 रुपया 15 रुपए में बेचते हैं। थम्स अप देके बताइए, क्या आपको लगता है कि सामान खराब हो जाएगा या पैसे की बहुत जरूरत है तो शायद 10 रुपया में भी बेच देते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट भी बेच देते हैं, या कभी कभी 8 रुपया में भी बेचना पड़ता है, बहुत नुकसान हो रहा है, चलो बेच के निकलो। ठीक बोल रहे हैं, गलत है ना। तो बाइंग और सेलिंग का कॉन्सेप्ट यही हो गया कि हम लोग पहले कोई भी सामान 10 रुपया में खरीदे और हम लोग 12 रुपया 15 रुपया 10 रुपया या जो भी है उसमें हम लोग बेचे, उसको कहते हैं सेलिंग। और ये दोनों प्रोसेस जहाँ पे होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इसी को कहते हैं। क्लियर हुआ सभी लोगों को? नहीं, किनको क्लियर हुआ बताइए, हम फिर से बताएंगे। नहीं हुआ, वेरी गुड वेरी गुड। आपको भी नहीं हुआ, आप हिम्मत किए, इसी तरह हिम्मत करके बोलना है, तभी तो पता चलेगा ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कोई भी सामान हम खरीदेंगे और उसको खरीदने के बाद मुनाफा लेके या कम मुनाफा लेके या कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा सा नुकसान लेके जब हम उसको बेचते हैं, इस खरीद बिक्री को हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। आप लोग मार्केट में सुन रहे होंगे कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं। भैया इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे पता है किसी को क्या होता है? ट्रेडिंग क्या होता है पता है क्या हो रहा है? पहले बेसिक जानना इंपॉर्टेंट है। पहले बिजनेस करने से पहले बिजनेस का पूरा स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। उसके बाद हम लोग वहां पे धरातल पे उतरेंगे तो हम लोगों को काम करने में आसानी होगी। ठीक है, ट्रेडिंग समझ गए आप लोग, ट्रेडिंग क्या है। ठीक है, और इन्वेस्टिंग के बारे में आपको हम बताएंगे। इन्वेस्टिंग क्या होता है, वहां पे भी जैसे कि हम लोगों ने गोल्ड खरीदा या हम लोगों ने कोई लैंड खरीदा या हम लोगों ने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा, ठीक है, और उसको हम लोगों ने बेचा नहीं, वो हम लोगों ने टाइम लॉन्ग टर्म के लिए सेट करके रखा, अपने पास सिक्योर करके रखा, उसको हम लोग इन्वेस्टिंग बोलते हैं। हम लोगों ने जमीन खरीदा इन्वेस्टिंग के तौर पे कि भैया 2 लाख में खरीदे, 20 लाख में 5 साल के बाद बेचेंगे, उसको हम लोग इन्वेस्टिंग बोलते हैं। उसको हम लोग ट्रेडिंग नहीं बोलते हैं। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आज हम खरीदे हैं, हफ्ता दिन में हमको माल बेचना है, 15 दिन में हमको माल बेचना है, महीना दिन में माल बेचना है, उसको अपने लोग ट्रेडिंग बोलेंगे। इन्वेस्टिंग हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें कि हम कोई सामान खरीद रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, सिल्वर खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं या कुछ भी खरीद रहे हैं और हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, उसको हम लोग इन्वेस्टिंग बोलेंगे। क्लियर है सभी लोगों को यहाँ तक? चलिए, थैंक यू। अब जैसे कि डिविडेंड होता है, डिविडेंड का भी नाम कई लोग सुने होंगे। डिविडेंड क्या होता है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है चीज, लेकिन हम आपको इसके बीच में एक उदाहरण देके बताएंगे, क्योंकि हम लोगों को सब चीज जानना चाहिए, इसीलिए ये सारी बातें हो रही है। एक फोटो फ्रेम को ठोकने के लिए एक कील और एक हैमर का जरूरत पड़ता है, जो कि कल भी हम बता रहे थे, है ना। एक फोटो फ्रेम को कील ठोकेंगे और उसको लगाएंगे तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन हैमर हमको अलग से भी मिलता है और हैमर हमको टूल किट के अंदर भी मिलता है। अगर टूल किट के अंदर में लेंगे तो आपको सारा को समझना पड़ेगा, लेकिन आपको सिर्फ अगर हैमर लेके वो काम करना है तो आपका एक हैमर से काम हो सकता है कि नहीं? फिर से बोलिए, नहीं आया आवाज आप लोगों का। हैमर क्या होता है? हैमर को हथौड़ा बोलते हैं। हथौड़ा एक टूल किट होता है, ठीक है। टूल किट में बहुत सारा पाना होता है, हथौड़ा होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, पिलास होता है और भी बहुत सारा सलाई रिंच होता है हिंदी में, और कौन कौन चीज होता है, बहुत सारा चीज होता है। लेकिन उसमें से अगर अपने लोग को कोई भी फोटो फ्रेम हैंग करना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक हैमर लेते हैं और एक कील लेते हैं और उसको जहाँ पे लगाना पड़ता है वहां पे उसको ठोक के उसको टाइट कर देते हैं, मतलब लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग जाके उसको जो भी फ्रेम है उसको फिक्स कर देते हैं। ऐसा ही करते हैं शायद। तो फोटो फ्रेम का तो कारोबार मेरा शुरू हो गया ना। अगर हमको कोई फोटो फ्रेम लगाने के लिए बोलेगा तो हमको और बाकी चीज का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब इसका एक और छोटा सा उदाहरण है। एक डॉक्टर बनने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? एमबीबीएस करना पड़ता है। सभी डॉक्टर एमबीबीएस करते हैं, ठीक बात है। अभी तो हल्ला करिए, जिस समय करने का होता है तो करते ही नहीं आप लोग, थोड़ा हल्ला कीजिए, है ना। एमबीबीएस, यस सर, वेरी गुड। तो एमबीबीएस करना पड़ता है सबसे पहले। तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं ना, तो बेसिक मतलब हम लोगों का ये एमबीबीएस चल रहा है, ठीक है ना। जब तक आप एमबीबीएस नहीं करेंगे, एमबीबीएस का नॉलेज नहीं होगा, तो उसके बाद हर एक डॉक्टर अपना अपना सेक्टर डिसाइड कर लेता है कि भैया हमको डेंटल बनना है, या हमको हड्डी का डॉक्टर बनना है, या हमको हार्ट का डॉक्टर बनना है, या हमको ब्रेन का डॉक्टर बनना है। या ऐसा कोई डॉक्टर बता दीजिए जो पूरा बॉडी का डॉक्टर ठीक करता है। ऐसा कोई डॉक्टर है? जानते हैं किसी को? नहीं जानते हैं। तो वैसा डॉक्टर आपको बनना है क्या? नहीं, तांत्रिक तो है, ठीक बात है। हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं, तांत्रिक का बात जब करेंगे तब आप जरूर बताइएगा। अभी जो डॉक्टर का बात है, कोई डॉक्टर ऐसा डॉक्टर है जो कि सारा काम जानता है? नहीं जानता है ना। सबका अलग अलग सिस्टम बना हुआ है कि भाई डेंटल को दांत देखेगा, ठीक है, न्यूरो वाला मेरा माइंड ब्रेन देखेगा, हार्ट वाला हार्ट देखेगा, हड्डी वाला हड्डी देखेगा, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोगों को भी यहाँ पे आना है उसी चीज के लिए कि हमको भैया क्या करना है। हमको ये तय करना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट कौन कौन खेलते हैं? कौन कौन खेले हैं? हाथ उठा के बताइए या थम्स अप देके बताइए।
वेरी गुड, एकदम खेलते रहना है, गुड फॉर हेल्थ। तो क्रिकेट खेलने में कौन कौन राइट हैंड बैट्समैन है, कौन कौन लेफ्ट हैंड बैट्समैन है? राइट हैंड बैट्समैन में जो है कितने रन बनाते हैं आप? चलिए, अगर आपको लेफ्ट हैंड बोलेंगे खेलने के लिए तो कितना रन बनेगा? एकदम नहीं के बराबर बनेगा, समझ गए? यहाँ पे आपका आंसर आपके पास में ही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि किसी भी चीज में अगर लगना है ना, तो जैसे कि वो विद्या बालन जी भी बोल रही थी एड में कि हाथ पैर धो के एकदम ऋण शक्ति से हाथ पैर धो के पड़ जाना है पीछे, तभी होगा काम। अगर हम राइट हैंड से बैटिंग कर रहे हैं तो 12 रन कर रहे हैं तो 50 भी करेंगे, लेकिन हमको उस पर कंटिन्यू करना पड़ेगा, है ना? अगर हम रोज चीजों को बदलेंगे तो नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है आज के डेट में, जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिस्ट हो गए। अपॉर्चुनिस्ट का मतलब ये होता है ना कि कहाँ पे मौका मिल रहा है वहां पे चौका मारने के लिए चले जाते हैं। राइट और रॉन्ग बताइए? अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए, बट उतना भी अपॉर्चुनिस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा क्या फंडा है, हम बुलिश रहते हैं। बुलिश का मतलब होता है हम तेजी के साथ चलते हैं, मार्केट के तेजी के साथ हम चलते हैं। हम बियरिश नहीं है। बियरिश का मतलब होता है मंदी, सेलिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है ना? तो हम बुलिश हैं। हम ऑलवेज, मेरा जितना भी ऑर्डर रहता है 99% मेरा बाइंग का ऑर्डर रहता है। हम मार्केट जब ऊपर जाता है तभी हम अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है? और हम कभी भी बियर मार्केट में एंट्री नहीं लेते हैं। 15 दिन तक मार्केट मेरे साथ नहीं रहता है, हम 15 दिन तक काम नहीं करते हैं। तो ये मैंने अपना डिसिप्लिन सेट करके रखा हुआ है, समझ रहे हैं बात को? उसी हिसाब से जैसे कि डेंटल डॉक्टर के पास अगर कोई हड्डी वाला मरीज चला जाएगा तो क्या करेगा? उसका हड्डी जोड़ना शुरू कर देगा वो, कि बोलेगा कि हमको नहीं आता, हम दांत ठीक करते हैं, है ना? दांत वाला ही दांत ठीक करेगा, हड्डी वाला ही हड्डी वाला ठीक करेगा ना? तो हमको पहले ये माइंड में साइकोलॉजी सेट करना पड़ेगा कि हमको पहले करना क्या है, ठीक है? हम कोई सरस्वती पूजा बिठा रहे हैं, सपोज अभी जो बीत गया सरस्वती पूजा, तो हम लोग पहले से प्लान करते हैं कि हम लोग मूर्ति कितना में लाएंगे उसके बाद हम लोग सजावट कितना का करेंगे, फिर प्रसाद कितना का डालेंगे, चंदा कितना उठाना है, उसके हिसाब से पूरा सेटअप बनता है कि नहीं बताइए? और अगर बिना प्लान का काम करेंगे तो क्या होगा? खराब हो जाता है, ठीक बात। तो पूरा प्लान के हिसाब से हम लोगों को काम करना है, ठीक है? थोड़ा सा और हम यहाँ पे टेक्निकल वर्ड को यूज करेंगे, फिर हम लोग एकदम मस्त जिस मॉडल पे आने वाले हैं वहाँ पे बहुत मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है? तो कोई भी कंपनी अपना शेयर मार्केट में ऑफर करती है जिसको लोग खरीदते हैं और उसमें प्रॉफिट होता है, तो सामने वाले को प्रॉफिट होता है। अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो उसका शेयर्स का प्राइस बढ़ता है और आपको भी प्रॉफिट होता है। अगर वो उसका लॉसेज होता है तो वो भी कम होता है, तो उसको लॉसेज होता है, ठीक है? तो उस जिसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, वो कंपनी जितने भी शेयर होल्डर होते हैं अपने, उनको डिविडेंड के तौर पे कुछ अलग से बोनस देती है। उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड का मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज का प्राइस 100 रुपया है और वो भी 100 पे 150 पे चल रहा है, ठीक है ना? हर क्वार्टरली डिविडेंड डिसाइड होता है। हर क्वार्टरली 4 क्वार्टर होता है, चारों क्वार्टर में डिविडेंड कंपनी देती है अगर डिविडेंड वाला पार्ट होता है तो। अब डिविडेंड वाला पार्ट क्या होता है? डिविडेंड वाला पार्ट ये होता है कि प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट के ऊपर का प्रॉफिट अगर होता है तो वो सभी जितने शेयर होल्डर हैं उसमें वो पैसा को बांटती है, ठीक है ना? उसके होल्डिंग के हिसाब से। अब वो तय करेगी कि 10 रुपया पर शेयर बांटेंगे, तो किसी के पास 100 शेयर है तो उसको 1000 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। मतलब एज ए बोनस उसको बोल सकते हैं। आपका प्रॉफिट एज इट इज पड़ा हुआ है, लेकिन डिविडेंड के तौर पे आपको एक्स्ट्रा पैसा देती है कंपनियां, उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स और स्टॉक्स अलग है, उस पर भी हम लोग आएंगे।